कृपया सभी ध्यान दें। हमें आपको यह बताते हुए बहुत खेद है कि दोपहर के साक्षात्कार सत्र रद्द कर दिए गए हैं। इससे होने वाली असुविधा और भ्रम के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने साक्षात्कार को कल दोपहर तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। कृपया कल अपने साक्षात्कार के लिए समय और कमरे के लिए बोर्ड या अपना ईमेल देखें। एक बार फिर हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। स्पीकर के माध्यम से एक औपचारिक महिला आवाज ने घोषणा की, ओह, तो आज साक्षात्कार नहीं होंगे। मुझे कल दोपहर को अपने साक्षात्कार के लिए फिर से यहाँ आना है, जिसका मतलब है कि मैं अब दिन भर के लिए मुक्त हूँ। मैंने आह भरी और अपना फोन निकाला और अभी अभी हुई घोषणा के आधार पर अपना ईमेल चेक करना शुरू किया। यह रहा, कल दोपहर 3 बजे, कमरा 309। मेरे साक्षात्कार का नया समय, तारीख और स्थान। अचानक मेरे पास पूरा दोपहर का समय खाली था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दूसरे उम्मीदवारों की तरह मैं भी दिन के लिए बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दोपहर में देर से ट्रेन की सवारी से पहले मेरे पास काफी समय बचा था। मुझे लगता है कि अगर मैं शुल्क का भुगतान करता तो मैं अपनी ट्रेन टिकट का समय बदल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह इसके लायक है। अब जब मैं शहर में आ चुका हूँ तो मुझे कुछ घंटे बिताने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए और इससे मुझे फीस बचाने में मदद मिलेगी। जब मैं इमारत के सामने बगीचे के खूबसूरत नज़ारे से गुजरा तो मुझे याद आया कि मैंने इस इमारत के ठीक बगल में एक सार्वजनिक पार्क देखा था। खैर, चूंकि यह इमारत बहुत बड़ी थी और इसके चारों ओर की जमीन भी बहुत बड़ी थी, इसलिए पार्क कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर था, लेकिन मेरे पास वैसे भी समय था। मन में कोई बेहतर विचार न होने के कारण मैं पार्क की ओर चलने लगा। जब तक मैं पार्क में पहुंचा, मेरे जूते पहले से ही मेरे पैरों को मार रहे थे। सचमुच मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अपने जूते बदलना भूल गया, बजाय इसके कि मेरी आंटी ने मुझे ये जूते उधार दिए हों। मैंने खूबसूरत हरे भरे पार्क में इधर उधर देखा और एक बेंच ढूंढने की कोशिश की जहां मैं बैठकर अपने पैरों और टांगों को आराम दे सकूं। पार्क शब्दों से परे खूबसूरत था, लेकिन यह बहुत बड़ा भी था। पार्क हरी भरी घास, बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और खिले हुए फूलों से ढका हुआ था। पार्क के बीच में पानी का एक बड़ा सा हिस्सा था, जिस पर लोगों को पानी पार करने में मदद करने के लिए लकड़ी के पुल बनाए गए थे। दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए रास्ते थे और लोगों के बैठने और बस नज़ारे का आनंद लेने के लिए बेंच थे। या मेरे मामले में अपने जूते बदलने के लिए। मैंने थोड़ी दूर पर एक सफेद लकड़ी की बेंच देखी जो एक बड़े पेड़ के नीचे और झील के किनारे के काफी नजदीक एक बेहतरीन जगह पर लगी हुई थी। चूंकि यह सप्ताह के दिन की दोपहर का समय था, इसलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। ऐसा लग रहा था कि इस समय सिर्फ माताएं ही अपने बच्चों के साथ घुमक्कड़ गाड़ी में बैठी हुई थी और बुजुर्ग लोग ही बाहर थे। मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, अपनी शांतिपूर्ण सैर और सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। मैंने अपने बालों और चेहरे पर हवा के झोंके का आनंद लिया, क्योंकि मैं आज सुबह की लिखित परीक्षा के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है मैंने इसमें बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है और मुझे इसे पास करना चाहिए। अब मुझे बस इतना करना था कि कल नौकरी की पेशकश पाने के लिए साक्षात्कार में सफल होना था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब के बारे में मुझे यकीन नहीं था। खैर, अब इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मैं अतीत में जो हुआ उसे बदलने के लिए वापस नहीं जा सकता, इसलिए वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। मुझे आश्चर्य है कि कल साक्षात्कार में क्या सवाल पूछे जाएंगे। मैं इतनी गहरी सोच में डूबी थी कि मुझे तब तक पता ही नहीं चला कि एक आदमी मेरे पास आया है, जब तक कि वह लकड़ी की बेंच पर मेरे बगल में बैठ नहीं गया। शुभ दोपहर, उस आदमी ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकालते हुए कहा। मैं पीछे मुड़ा, थोड़ा हैरान था कि वह मेरे कितने करीब बैठा था। मेरे बगल में बैठा आदमी शायद 30 के आसपास का होगा। उसके बाल हल्के भूरे रंग के होंगे और उसकी आंखें भी भूरी होंगी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय और जुनून से इतनी भरी हुई थी मानो उसने अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया हो और वह उस ओर जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ रहा हो। मैं समझ नहीं पाया कि क्यों या कैसे समझाऊं, लेकिन उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान खींचा और मुझे आकर्षित किया। ऐसा लगा, अगर मैं उन्हें देखता रहूं
तो मुझे कुछ महान घटित होता हुआ दिखाई देगा। आप जेसन एंड हिल्स में साक्षात्कार के लिए यहाँ आए हैं? उन्होंने पूछा। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे पता चला। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में अभी भी कंपनी का लोगो और मेरा नाम लिखा हुआ साक्षात्कारकर्ता का डोरी लटका हुआ है। हाँ, मैंने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा और अपने होठों पर एक दोस्ताना मुस्कान बिखेर दी। मुझे अपने पेट में घबराहट की गांठ महसूस हुई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। मुझे यह महसूस करने के लिए एक और नजर डालने की जरूरत नहीं थी कि यह आदमी आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक दिख रहा था। हालांकि वह बैठा हुआ था, मैं बता सकता था कि वह बहुत लंबा था और उसके बड़े और मांसल शरीर से लटके ढीले और आरामदायक कपड़ों के नीचे उसका शरीर बहुत फिट था। वह एक साधारण सफेद टी शर्ट, हल्के नीले रंग की जीन्स और स्नीकर्स पहने हुए था। मुझे यह बताने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था कि यह आदमी कौन था और उसने अपने जीवन में क्या किया था, लेकिन किसी कारण से उसकी उपस्थिति ने मुझे डरा दिया। तो कैसा रहा? उस आदमी ने पूछा और उसके खूबसूरत होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक पल के लिए मैंने उसके भरे हुए होठों को एक मुस्कान में बदलते देखा, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। मुझे लगता है कि यह ठीक था। दोपहर का साक्षात्कार कल तक के लिए स्थगित हो गया। तो हाँ, मैंने अपने विचारों से बाहर आकर जवाब दिया। ओह, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। आदमी ने मानो अपने आप से ही बड़बड़ाया। माफ कीजिए, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। मैंने उलझन में धीरे से कहा।